लास्ट 3-3.5 महीने में GBP USD के ऊपर मैंने ये सारी एंट्रीज एग्जीक्यूट की हैं। अब इसमें जो ओवरऑल डेज थे 3-3.5 महीने में, वो ऑलमोस्ट कोई 60 के करीब करीब थे या 65 के करीब करीब जो है वो होंगे। और इसमें जो मुझे ट्रेड मिली हैं वो ऑलमोस्ट 37 से 40 के करीब मुझे ओवरऑल ट्रेड्स मिली हैं, जिसमें 4 एसल थे, 4 या 5 इस तरीके से, और बाकी सारी ट्रेड जो है विन हुई हैं। अब मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें जो मेरा रिस्क रिवार्ड है वो 1:2, 1:3 तक मार्केट ने, और 1:10 तक भी मार्केट ने जो है मुझे रिवार्ड दिया इसमें। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन से रूल्स होंगे, वो सारे मैं इस वीडियो में दूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, और इसमें लाजमी आप लोग जो है वो कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी इस चीज़ का आइडिया हो कि आप लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं या आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ रही हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है, GBP USD के अंदर 4H का आपने FEG मार्क कर लेना है, ठीक है। यानी 4H के ऊपर आपने सिंपल अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, 4H से बाहर नहीं आप लोगों ने जाना, ठीक है। अब सिंपल कोई भी 4H का FEG, ये FEG है, ये FEG है, या फिर यहाँ से भी मार्केट उठ रही है, ये भी FEG है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आप FEG जो है आप पकड़ सकते हैं, और उसमें आपने अपनी सिंपल ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। अब यहाँ से मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल जो है वो दे के सिंपल दिखा दूंगा। आपने सिंपल क्या करना है, CASD को लेना है। CASD मैंने आपको ऑलरेडी जो है बताया लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के अंदर, अगर वो नहीं देखा तो पिछली वीडियो के अंदर आप लोग जाओ, वहां पे आपको वो पता लग जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम पे आपने CASD के ऊपर एंट्री लेनी है, और वो कौन सा टाइम फ्रेम होगा वो हम अभी चल के जो है वो इसमें देख लेते हैं। अब सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक 4H का FEG मार्क कर लिया, ठीक है। एक मैंने FEG ये वाला मार्क कर लिया, ये मेरे पास 4H का FEG था, ठीक है। सेकंड नंबर पे मेरे पास ये नीचे एक FEG था जिसको मार्केट टेस्ट करके ऊपर गई है, ठीक है। इसको सिंपल मैंने मार्क कर लिया। अब मैंने क्या करना है, 4H के FEG पे जब मार्केट टैप करेगी तो मैंने कहाँ पे चले जाना है, 5 मिनट के ऊपर मैंने जो है वो जाके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो इसको दिखा देता हूँ कि हमने कैसे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, कहाँ से किया, किस तरीके से। अब ये मेरा नीचे वाला 4H का FEG है, ठीक है। ये वाला 4H का FEG है जहाँ पे प्राइसेस ने आकर टैप किया। इससे पहले मेरे पास क्या था, सिंपल यहाँ पे एक सेल साइड लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी का मतलब कि जो भी हमारे पास एक लो पड़ा हुआ था, इससे नीचे रिटेलर्स के जो है वो स्टॉप लॉसेस होते हैं। हमने इससे नीचे एक लाइन लगा ली। ये वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको 4H FEG से पहले इस तरह का एक लो लगा हुआ मिल जाता है जिसने उस FEG के ऊपर टैप ना किया तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है। अब ये आपके पास एक लो था, उससे नीचे प्राइसेस आई हैं, जैसे ही मार्केट इससे ऊपर गई है, ठीक है, जैसे ही मार्केट इससे ऊपर यहाँ पे टैप किया, ऊपर गई है, तो CASD का मतलब सिंपल क्या होता है कि आपके पास जो लास्ट एक बेरिश कैंडल है, 1 2 3 4 5 कैंडल आई हैं, जहां पे आपके पास ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी है, उससे ऊपर जाके जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देगी तो ये हमारे पास क्या एरिया बन जाएगा, सिंपल इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है CASD, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ CISD, ठीक है। इस तरीके से आपने सिंपल इसके ऊपर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट जो है वो करना है। अब यहाँ से आपका जो रिवार्ड होगा वो जाहिर है 1:2 का आप लोग जो है वो रिवार्ड रखेंगे। इस एरिया से आपकी एंट्री है। ऐसा लाभ चाहे ये वाला जो FEG बना हुआ नीचे, ये वाला जो FEG बना है ये वाला, ठीक है, इससे नीचे भी आप ऐसा रख सकते हैं। अच्छा ऐसा लाभ का ये होगा कि इस लो से 5 पिप नीचे आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, FEG से नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा ऐसा लाभ का वही होगा। अब यहाँ से प्राइसेस ने हमें कितना रिवार्ड दिया है वो अब आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। मार्केट जो है वो ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर जाती गई है, लेकिन आपके जो पार्शल होंगे, यानी कि जो आपका स्विंग लगा हुआ होगा, वहां पे आपने अपनी पार्शल बुकिंग करनी है, या 1:1 1:2 के बाद आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। यानी स्विंग आपका कौन सा लगा हुआ है, ये आपके पास लास्ट एक लो था, ये आपके पास एक हाई था, ठीक है। यहाँ पे आपकी पार्शल जो है बुकिंग होनी चाहिए। यहाँ से प्राइसेस अक्सर रिवर्स भी हो जाती हैं। तो ऑलमोस्ट कितना आपको यहाँ से रिवार्ड मिला है वो सारा आपके सामने इस टाइम जो है वो मौजूद है, यानी प्राइसेस उसके बाद नीचे आई ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने सिंपल अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब ये नीचे वाला हमारे पास एक FEG पड़ा हुआ था, जैसे ही प्राइसेस जो है वो इसको यहाँ पे आके जो है मार्केट ने टैप कर दिया था, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास FEG था, ठीक है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो FEG था एक, ठीक है, ये वाला FEG, सही है। इसको प्राइसेस ने यहीं पे जो है वो टैप कर दिया, सही है। यहाँ पे प्राइसेस ने इसको टैप किया इस FEG को। अब सिंपल हमारे पास क्या है, पीछे एक लो लगा हुआ है, उससे नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने वेट करना है कि मार्केट लास्ट जो बेरिश कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद ये कैंडल है ना, और तो कोई नहीं आई, यानी कि ये नीचे लो लगा है, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल,
ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। इससे ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी तो मेरी वहाँ से एंट्री बन जाएगी। अब यहाँ पे जाके क्लोजिंग आई है तो मैंने यहीं से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट सिंपल जो है वो कर लेना। अगर आप थोड़ा नीचे आने का वेट करना चाहो, नीचे भी आने का वेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आपका जो एसएल होगा वो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, इस लो से नीचे 5 पे भी रख सकते हो, वो आपका बेस्ट एसएल होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और ये आपके सामने सिंपल जो है वो रिवार्ड है कि मार्केट ने आपको कितना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से जो है रिवार्ड दिया। ये है 4H की पावर, ठीक है। तो अगर आपके गोल्ड में सिग्नल नहीं बन रहे, एसएल लगते हैं, बड़े एसएल हो जाते हैं आजकल जो सिचुएशन है, तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप अच्छे यहाँ से रिवार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। कमेंट लाजमी किया करें। बायो का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक बायो के अंदर मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।